हमारा चिंतन भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक पर चल रहा है। प्रभु कह रहे अनुस्मरण करो, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कोई कहीं अनुसरण करो, इसका अर्थ है कि कोई गया है उसके पीछे जाना। शरण का अर्थ है कि उसके पीछे गया, वो अनुसरण है। जैसे हम कहते हैं कि महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करो, अर्थात वो जैसे जिए हैं वैसे आप भी जियो, अनुसरण। तो अनु का अर्थ हुआ कि समबॉडी हैज़ डन इट और उसको फॉलो करना है। यहाँ भगवान कहते हैं अनुस्मरण, यानी स्मरण करो, फिर बार बार वापस स्मरण करो। यह एक अर्थ है। दूसरा अर्थ अति सुंदर है। अब देखिए, अनु में क्या था कि किसी ने किया, वो हम कर रहे हैं। तो हम भगवान से पूछें कि प्रभु आप कह रहे हो कि अनुस्मरण करो, तो और कौन कर रहा है जिसका हमें अनुसरण करना है? तो एक तो अर्थ है कि बड़े बड़े भक्तों ने किया, अनुस्मरण किया है, तो उनको देखकर तुम भी अनुस्मरण करना सीख जाओ। मीराबाई ने किया, प्रभु की भक्ति की, वैसी ही आप करो। नरसिंह ने जैसे की भक्ति की, वैसी आप करो। अनुस्मरण, वो एक अर्थ है। लेकिन दूसरा अर्थ अति सुंदर है, श्रेष्ठ भी है। तो भगवान कहते हैं मैं जैसे तेरा स्मरण करता हूँ वैसे ही मेरा स्मरण कर। और बात भी सही है। प्रभु उन सबको याद रखता है। किस किस को कहा प्रभु ने कि जो पास्ट में पहले हो चुके हैं, प्रेजेंट में भी जो है उनको, और भविष्यवाणी जो होने वाले हैं, उन सभी भूतों को, प्राणी मात्र को मैं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। ये भगवान की वेदना है। मैं उन सबको याद रखता हूँ, लेकिन मेरे बेटे मुझे याद नहीं रखते हैं। तो जो हो चुके हैं और जो है अभी मौजूद और जो आगे होने वाले, उन सबको मैं जानता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं उन सब का स्मरण करता हूँ, लेकिन मेरा स्मरण कोई नहीं करता है। तो इस 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो व्यथा प्रकट की थी प्रभु ने, उसी को यहाँ कहते हैं कि हे जीव, मैं तो तुम्हें निरंतर याद करता हूँ। अनुस्मरण है, तू भी अनुस्मरण कर मेरा। और बात भी सही है कि हम भगवान को भूल जाने के 1000 बहाने ढूंढ लेते हैं। किसी महापुरुष के सानिध्य में संकल्प किया हमने कि कुछ माला जपेंगे, बाद में कुछ खाएंगे। 5 दिन ठीक से चला, 6ठे दिन सैटरडे नाइट लेट नाइट पार्टी थी, सुबह उठने में देरी हो गई। और ऐसे ही संडे का मूड था, लेट उठे, बिना नहाए धोए रसोई में कचौड़ी बन रही थी, खाने लगे। माँ कहती है बेटा माला जपी, तूने तो नियम ले रखा है। जीभ निकाल के बोलेगा भूल गया। तू 7वें दिन ही माला को भूल गया, भगवान को भूल गया। भगवान यदि भूल जाए तो भगवान कहते हैं मैं कभी नहीं भूलता हूँ, मैं हमेशा याद रखता हूँ। प्रतिदिन प्रातःकाल हमारी आंखें खुलती है, यही प्रमाण है कि प्रभु ने हमें याद किया है। बस एक दिन याद न करे तो क्या होगा? और हम लोगों को तो इतनी जल्दी करते हैं घर से उसको निकालने की, नहीं सूर्यास्त से पहले पहले इसको निकाल दो घर में से। और भगवान के पास पहुँचे, प्रभु क्या गड़बड़ कर दी, अभी बहुत कुछ करना बाकी था, क्यों इतनी जल्दी बुला लिया मुझे? तो भगवान भी अपनी डायरी देखकर कहेगा ओहो मैं तो आज भूल गया, आपका आज का प्लान तो था नहीं। अरे भगवान
आप भूल गया, आप तो भूल गए, लेकिन हमें कितना भारी पड़ गया। अब वापस भी कैसे जाएं, शरीर को भी भस्मीभूत कर दिया, अब किसी दूसरे शरीर का सहारा लेना पड़ेगा यदि जाना भी है तो। भगवान यदि हमारा स्मरण चूक जाए तो बहुत भारी पड़ता है। बड़ा मधुर भाव है ये कि प्रभु हमारा स्मरण करते हैं, तो माम अनुस्मरण, उसका स्मरण करते रहो, उसको फॉलो करते रहो। और ये प्रेम की स्थिति है। जिसके भी प्रति प्रेम हो, युवक को युवती के प्रति प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, भाई को बहन से प्रेम हो, मेरा भाई याद करता होगा, मेरी पत्नी याद करती होगी, मेरा मित्र याद करता होगा, कोई याद कर रहा है, ऐसा सोचकर ही कितना आनंद आता है कि है कोई जो मुझे भी याद करता है, मेरे बारे में सोचता रहता है। अब संसार का कोई व्यक्ति हमें याद करे तो हमें इतना आनंद होता है, तो सोचो मेरा कन्हैया मुझे प्रतिक्षण याद कर रहा है, तो मैं उसे याद क्यों नहीं करूं। कितनी रोचक भाव है। जैसे हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हम तो मात्र एक लोटे से उनका अभिषेक करते हैं, लेकिन वो शिव शंकर भगवान तो हमारा हर क्षण अभिषेक कर रहे हैं। शिव पुराण में लिखा है ये जो हमारी जीभ गिल्ली रहती है वो भगवान शिव का अभिषेक ही तो है। अनुस्मरण करो, माम अनुस्मरण, उसको फॉलो करते रहो। मेरा अनुस्मरण करके जो भी संसार के कर्तव्य है उनको निभाता रहे, फिर चला आ मेरे पास, तेरा बेड़ा पार लग जाएगा। भगवत स्मरण ये कोई पास्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है, या कहें कि लीजर एक्टिविटी नहीं है। लोग दूसरी अनेक प्रवृत्तियों में से समय निकाल करके आधा घंटा कुछ उल्टा सुल्टा पूजा करके भगवान को पैक करके रख देते हैं। प्रभु स्मरण में समय का नहीं, सातत्य का महत्व है। कुछ लोग ऐसी दलील करते हैं, ये सुनने में आएगा, लेकिन आप भी ऐसी दलील दूसरे से सुनते होंगे। आप तो साधक है, आप नहीं करते हैं कि परमार्थ करना है, यानी साधना करनी है, उपासना करनी है, भक्ति करनी है, अच्छा काम करना है। वो कहते हैं कि परमार्थ करना है, लेकिन क्या करें, समय नहीं मिलता है। इच्छा बहुत है लेकिन समय नहीं है। और प्रामाणिकता से कहें तो हमने भी कभी कभी ऐसा कहा है कि परमार्थ करना है लेकिन समय नहीं है। यहाँ स्पष्ट करें कि परमार्थ यानी उपासना, साधना, तपस्याएं सब समय साध्य नहीं है। समय साध्य नहीं है, बिल्कुल भी है। ये कर्म साध्य भी नहीं है, ये वृत्ति साध्य है। इस 8वें अध्याय के 7वें श्लोक के आधार पर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर महापुरुष कह रहे हैं समय साध्य नहीं है, कर्म साध्य नहीं है, वृत्ति साध्य है। इसे समझें। माम अनुस्मर युद्ध चे, समय साध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि आपने इतना समय दिया इसलिए प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, या कर्म साध्य नहीं है कि इतना कर्म किया तो अब भगवान मिल ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। वस्तुतः कर्म और समय परस्परावलंबी है। कर्म करना होगा तो समय चाहिए, समय खर्च करके आप कर्म कर सकते हो। जैसे पूजा की, मुझे 2 घंटे की पूजा करनी है तो वो 2 घंटे चाहिए। उस पूजा की जो भी प्रक्रिया होती है
वो चाहिए, लेकिन क्या यह भगवान से मिला देगा? नहीं मिला पाएगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही पर बार बार कहते हैं कि वो जो 2 घंटे तूने निकाले या वो जो कर्म तूने किया, उस समय तेरी वृत्ति क्या थी, तेरे मन में विचार कौन से थे, तेरी अपेक्षा कौन सी थी। एक दृष्टांत से इसको समझें। भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का जप करना है, ये भक्ति है, परमार्थ है कि नहीं? भक्ति भी है, परमार्थ भी है। सब कहेंगे हाँ है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। किसी व्यक्ति को जीवन में कुछ समस्या है, उसने किसी विद्वान ज्योतिष का अभिप्राय लिया। ये भी शास्त्र है, सभी शास्त्र है, यहाँ हम किसी भी शास्त्र की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी एक बहुत अच्छे पंडित जी का पुत्र हूँ। तो उस पंडित जी ने कुंडली देखकर ऐसे ऐसे कहा कि कुछ दोष है, तो उन दोषों को दूर करने के लिए इस ग्रह के इतने जप कीजिए। तो जप तो हजारों लाखों में होते हैं। अब वो व्यक्ति कहे कि मुझे तो ये मंत्र आता नहीं है, सीखने का प्रयास करूं तो भी संभावना है कि उच्चारण में अशुद्धि हो जाए, कुछ भूल हो जाए। तो फिर हमारे यहाँ एक प्रथा है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उसको ये काम सौंप दो। ब्राह्मण आपके घर आकर या जिस तरह से भी वो ब्राह्मण आपका प्रतिदिन के रूप में वो मंत्र जाप करेगा, आपका प्रतिनिधि बनके वो मंत्र जाप करेगा। जिस ब्राह्मण को आपने वर्ण किया है कि वो मंत्र जाप करे, आपके प्रतिनिधि के रूप में वो ब्राह्मण मंत्र जाप कर रहा है, तो क्या वो उस ब्राह्मण की भक्ति हुई? वो समय लगा रहा है, बिल्कुल प्रामाणिकता से समय लगा रहा है। जितने जप करने थे वो संख्या भी बराबर जप कर रहा है, स्पष्ट उच्चारण भी कर रहा है, उसका समय भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर भी वो जो मंत्र जाप उसने किए, जो मंत्र जाप उसकी भक्ति के बैलेंस में, उसके परमार्थ में, उसकी आत्मा की उन्नति में माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसने समय भी लगाया, उसने कर्म भी किया, लेकिन उस समय उसकी वृत्ति आत्मा की उन्नति के लिए नहीं थी। वो उसकी आजीविका है। ये कोई बुरी बात नहीं है, प्लीज़ इसका गलत अर्थ मत करना। वो उसका व्यवसाय है, वो उसकी आजीविका का साधन है। तो वो पूरा अनुष्ठान उस ब्राह्मण के लिए केवल आजीविका का साधन बन गया, उसकी उन्नति का साधन न बना। वो ब्राह्मण देवता जब भगवान के पास पहुँचेंगे, कहेंगे मैंने इतने इतने जप किए थे, तब भगवान यही कहेंगे वो तो तेरे खाते से ट्रांसफ़र भी हो गए कभी के, उसकी तो आपको दक्षिणा भी मिल गई। तो हमने देखा था कि मंत्र जाप करना भक्ति है। समय लगाया उसने, कर्म किया, फिर भी वृत्ति अलग थी, इसलिए उसका फल नहीं मिला। भगवान यहाँ कहते हैं माम अनुस्मरणम। तो ईश्वर कर्म साध्य नहीं है, ईश्वर समय साध्य भी नहीं है, ईश्वर वृत्ति साध्य है। आप जो भी कर्म करते हो उस समय आपका विचार क्या है, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। परमार्थ में कार्य, हम कर्म जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं, आप शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्यों कार्य और कर्म में जो अंतर है, परमार्थ में कार्य की सात्विकता चाहिए, वो आवश्यक है, लेकिन वह कार्य करते समय कर्ता के मन में जो विचार, चिंतन, अभिलाषा
अपेक्षा, ये सब भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कर्म की क्वालिटी तय करता है। यहाँ हम कर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम भी भगवान का मंत्र जाप करें, पूजा करें, सब कुछ करें, लेकिन उस कर्म को करते समय हम कुछ संसारिक अभिलाषाएं रखें, सकाम रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करना। हम दोबारा कहें कि वो बुरा है, ये कहने का हमारा बिल्कुल भी आशय नहीं है। ये गलत कर रहे हो, ये कहने का बिल्कुल भी आशय नहीं है। लेकिन वो चेक एक बार एनकेस हो गया, चेक पास हो गया, फिर आप समझो हमने यहाँ ही उसको पा लिया। और भगवान के पास जाएंगे, वहाँ से भी कुछ मिल जाएगा, वो नहीं होता है। कोई सकाम कर्म के लिए, यानी अपनी पुत्री के लिए अच्छा जमाई मिले, इसलिए माता के मंदिर में या कोई अनुष्ठान किया, ठीक है, अच्छा जमाई मिल गया, पुत्री ससुराल में सुखी है, तो वो फल पूरा हो गया। फिर माँ कहे कि मैंने तो 3 साल जप किए थे, मंदिर में किया था, ठीक है, वो है, अभी आपके सामने उसका फल है, अच्छा दामाद है, वही ख़त्म हो गया फल उसका। इसी वृत्ति से जब किया था, तो वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर और चिंतन करेंगे। चिंतन बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 7 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरः युद्ध च। माम अनुस्मरण, तो ईश्वर, कल हमने देखा, कर्म साध्य नहीं है, ईश्वर समय साध्य भी नहीं है, ईश्वर वृत्ति साध्य है। आप जो भी कर्म करते हो, उस समय आपका विचार क्या है, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। परमार्थ में कार्य, हम यहाँ कर्म जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं, आप शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कार्य और कर्म में जो अंतर है, परमार्थ में कार्य की सात्विकता चाहिए, वो आवश्यक है, लेकिन वह कार्य करते समय कर्ता के मन में जो विचार, चिंतन, अभिलाषा, अपेक्षाएं, ये सब भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कर्म की क्वालिटी तय करता है। यहाँ हम कर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम भी भगवान का मंत्र जाप करें, पूजा करें, सब कुछ करें, लेकिन उस कर्म को करते समय हम कुछ सांसारिक अभिलाषाएं रखें, सकाम कर्म करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करना। हम दोबारा कहें कि वो बुरा है, ये कहने का हमारा आशय नहीं है बिल्कुल भी। ये गलत कर रहे हो, ये कहने का भी हमारा आशय नहीं है। लेकिन वो चेक एक बार आपने एनकेस करा लिया, चेक पास हो गया, फिर आप समझो हमने यहाँ उसकी वैल्यू पा ली। और भगवान के पास भी जाओगे और सोचोगे वहाँ से भी कुछ मिल जाएगा, वो नहीं होता है। कोई सकाम कर्म के लिए, यानी अपनी पुत्री के लिए अच्छा जमाई मिले, इसलिए माता ने कोई अनुष्ठान किया, ठीक है, अच्छा जमाई मिल गया, पुत्री संसार में, अपने संसार में, ससुराल में सुखी है, तो वो फल पूरा हो गया। फिर माँ कहे कि प्रभु मैंने तो 3 साल तक जप किए थे, मंदिर में गई थी, वहाँ किया था। प्रभु करे ठीक है, वो है, वो अभी आपके सामने है उसका फल। अच्छा दामाद मिल गया, वो वहीं ख़त्म हो गया। इसी वृत्ति से
जब किया था तो वृत्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए अंतरंग में परमात्मा का स्मरण और बहिर्रंग में संसार की सेवा समझकर अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। संसार के कर्म करने तो पड़ेंगे ही, दायित्व है, निभाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पूरी करनी पड़ेगी। ये सब भगवान की सेवा समझकर करो। इसी को भगवान यहाँ कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो परमार्थ क्या है, भक्ति क्या है, साधना उपासना क्या है? ये संसार की ओर और अपने कर्मों की ओर दृष्टिकोण बदलने की प्रक्रिया है। कर्म तो वही रहेंगे, केवल परसेप्शन बदल दो, दृष्टिकोण बदल दो, तो वो भक्ति हो जाएगी। मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी संपत्ति, मेरी सत्ता, ये सब अहंकार को बढ़ाएगा, आगे चलकर अधः पतन कराएगा। लेकिन वो गाड़ी बंगला रहे, सत्ता प्रतिष्ठा रहे, लेकिन वो प्रभु के लिए है, वही रहोगे आप। लेकिन वृत्ति बदल गई। और यह कहने से नहीं चलेगा, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं। याद रहे, भगवान केवल बातें नहीं सुनते हैं, भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं। सचमुच में वो वृत्ति है, उनको पता चल जाती है। अगर सचमुच में ऐसी वृत्ति रही तो प्रत्येक कर्म को प्रभु का कर्म मानोगे, तब प्रभु का आशीर्वाद भी मिलेगा। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरय। इसलिए मानव जीवन जिसको सफल बनाना है, मानव जीवन जिसको सार्थक बनाना है और मृत्यु को मंगलमय बनाना है, दुर्गति से बचना हो, तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सरल और अत्यंत सचोट उपाय बता रहे हैं, अमोघ उपाय बता रहे हैं। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरय युद्ध च। शरीर से कर्तव्य निभाते रहो और मन से प्रभु का स्मरण करते रहो। तो आदर्श स्थिति यह है कि शरीर से संसार की सेवा और मन से प्रभु का स्मरण। लोग उल्टा करते हैं, शरीर से प्रभु की सेवा करते हैं, फिर मन संसार का स्मरण करते रहता है। बड़े गौरव से कहते हैं कि हमारी पूजा तो 8 घंटे चलती है। आप क्या पूजा करते हो? शरीर से सेवा करेंगे, लेकिन पूजा सेवा करते समय मन से स्मरण कौन सा होता है, कौन सा चलता है? संसार का चलता है। इससे दोनों बिगड़ते हैं, संसार भी बिगड़ता है और अध्यात्म भी बिगड़ता है। इसका कारण समझें, क्यों हम कहते हैं कि शरीर से संसार की सेवा और मन से प्रभु का स्मरण? कारण यह है कि शरीर संसार का अंश है, पंच महाभूत का यह पुतला, और पंच महाभूत तो प्रकृति है, वो तो संसार है। तो यह शरीर संसार से आया है, संसार का अंश है, और जो संसार का अंश है उसको संसार की सेवा में लगा दो, उसका मेल भी अच्छा जमेगा। और हम अपना शुद्ध स्वरूप, मैं, चेतना, वो तो जीवात्मा, वो तो भगवान का, परमात्मा का अंश है। और जो परमात्मा का अंश है उसको परमात्मा के स्मरण में लगा दो, तो यह भी मेल अच्छा जमेगा।
क्यों हमने कहा कि दोनों बिगड़ते हैं? क्योंकि हम जो भगवान का अंश है जीवात्मा, उसको संसार में लगाते हैं, और शरीर जो प्रकृति का अंश है, जड़ है, उसको चेतन में चिपकाने की कोशिश करते हैं। इसलिए न संसार के रहते हैं न भगवान के रहते हैं। जो जिसके साथ मिलता है उसके साथ मिलाने की कोशिश करो, प्रयास करो, तो काम सरल हो जाएगा। माम अनुस्मर सर्वेषु कालेषु, हमेशा मेरा स्मरण करो। प्रभु इतना तो समझ में आ गया कि आपका स्मरण हमें करना चाहिए। कैसे करें स्मरण? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवत गीता का ये महावाक्य है। 700 श्लोक है भगवत गीता में, उनमें से कुछ गिने चुने श्लोक का स्मरण किया जाए तो यह श्लोक अवश्य उनमें आएगा, जो भगवत गीता के मूल मैसेज को, संदेश को प्रकट करता है। और इसीलिए हम इस श्लोक पर इतना चिंतन कर रहे हैं। अंतरंग से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और बहिर्रंग से जो भी संसार की जिम्मेदारी आती है, कर्तव्य निभाने हैं, वो सब कर्तव्य निभाते रहें। अब प्रश्न ये होता है कि प्रभु स्मरण करना चाहिए, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, इसको हम स्वीकार भी करते हैं। अब प्रश्न ये है कि स्मरण करे तो करे कैसे? स्मरण किस प्रकार का होता है? शास्त्रकार बताते हैं कि स्मरण 3 प्रकार के होते हैं। बोधजन्य स्मरण, संबंधजन्य स्मरण और तीसरा क्रियाजन्य स्मरण, या तो अभ्यासजन्य स्मरण। इसे समझें। बोधजन्य स्मरण जो अपना बीइंग है, जो अपना होना है इस संसार में, उसको व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता है। वे हमेशा याद रहेगा। जैसे मैं पुरुष हूँ, ये मेरा बीइंग है, ये मेरा होना है। अब इसको मैं कभी नहीं भूल सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि व्यवहार में भी जिसको लोग पागल कहते हैं, अल्प बुद्धिया मूढ़ लोग हैं, उनको भी, जो पुरुष है, उनको हमेशा पता चलता है। दूसरी बातें उनको याद रहे या न रहे, लेकिन इतना तो याद रहता है कि मैं पुरुष हूँ। और जो स्त्री है, उसको ये पता होता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं महिला हूँ। ये बोधजन्य स्मरण है। उसको व्यक्ति कभी भी नहीं भूल सकता है। मैं मनुष्य हूँ, यह बोधजन्य स्मरण है। बाकी की सारी बातें भूल जाएगा। घर कहाँ है भूल जाएगा, संबंधियों को भी भूल जाएगा, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, इस बात को तो वो कभी नहीं भूलेगा। इसका विस्मरण नहीं होता है। जैसे ये बोधजन्य स्मरण है, ऐसा ही बोध कि मैं प्रभु का हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये बोध होना चाहिए। और एक बार ये बोध हो गया, फिर कभी उसका विस्मरण होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। जब तक बोध नहीं है तब तक विस्मरण संभव है। तो इसको एक कहानी से
इसको थोड़ा सा और समझें। एक शेर का बच्चा, उसका जन्म हुआ और उस कुछ ऐसी घटना हुई कि वो अपने माता पिता यानी शेर और शेरनी से अलग हो गया। किसी ग्वाले के यहाँ जो भेड़ बकरी चराता था उसके वहाँ वो आ गया। अब इन भेड़ बकरियों के बीच में शेर का बच्चा रहने लगा। अब वो आसपास देखता है कि सब भेड़ बकरियां ही है, तो उसको भी यही लगता है कि मैं भी इनमें से एक हूँ। बड़ा होने लगा, वो अपने को भेड़ बकरी ही समझता है। रोज सुबह जब भेड़ बकरियां घास खाने जंगल में निकलती थी तो उनके साथ वो शेर का बच्चा भी निकलता था। दूसरी भेड़ बकरियां घास खाती थी तो ये भी घास खाने की कोशिश करता था। उसको घास अच्छा नहीं लगता था, तो वो देखता सब यही कर रहे हैं, वो सब मौज से घास खा रहे हैं। कुछ समय बीता। एक दिन ऐसे ही जंगल में भेड़ बकरियां चल रही थी, वहां पर एक शेर आ गया और जैसे ही शेर को देखा तो सब भेड़ बकरियां मैं करती हुई भागने लगी। ये सब भागी तो उनके बीच में जो शेर का बच्चा था वो भी भागने लगा। शेर की अचानक उस शेर के बच्चे पर दृष्टि पड़ी। अब बकरियां और भेड़ उसको देखकर भागे। उसका तो उसे अनुभव था, शेर को कई बार ऐसा देखा था उसने, लेकिन उनके बीच में ये शेर का बच्चा, वो क्यों भाग रहा है? शेर ने पीछा किया। अब शेर का इंटरेस्ट उस शेर के बच्चे में हो गया, भेड़ बकरियों से हट गया। तो भेड़ बकरियां तो जो जोर जोर से भागने लगी। अब शेर की उन भेड़ बकरियों में इंटरेस्ट नहीं, तो अब उसको जो अपने वाला जो था उसमें इंटरेस्ट था कि ये क्यों भाग रहा है और ये इनके बीच में कैसे है, ये सवाल उसके मन में आया। पीछे करते हुए उस शेर ने उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया। वो मिमियाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शेर कहता है, डर मत, तू शेर है, तू मेरे जैसा है। क्या कह रहे हैं आप, मेहरबानी करके छोड़ दो मुझे, भूल हो गई, मैं भाग नहीं सका। अरे तुम मेरे जैसा है। वो शेर का बच्चा ये स्वीकार करने को तैयार है। शेर को एक युक्ति सूझी। जंगल में एक सरोवर था, उसमें शांत जल था। उसको वहां ले आया और वहां उसको कहता, देख ये मेरा चेहरा और ये तेरा चेहरा, पानी में चेहरा दिखाने लगा, हम दोनों एक समान है। शेर के बच्चे ने पहली बार अपना चेहरा देखा था। अभी तक उसने अपना चेहरा ही नहीं देखा था। वो आसपास की भेड़ बकरियों को देखकर यह समझ लिया कि मैं भी ऐसा ही हूं, इनमें से ही एक हूं, इनके जैसा ही हूं। तो पहली बार उसने अपने आप को देखा। मन में थोड़ा संशय तो हुआ, अरे अभी तक मैं जो देख रहा था वो तो सब अलग है, मैं तो इनके जैसा हूं, शेर के जैसा हूं। फिर भी जो इतने वर्षों के जो संस्कार हैं वो इतनी जल्दी से छूट नहीं सकते हैं। नहीं, ये तो मात्र संयोग है, मुझे डर लग रहा है। अरे डर मत, तू मेरे जैसा है, तू मेरा है। कैसे? अब देख, मैं गर्जना करता हूं और जैसे ही सिंह ने गर्जना की और मेरे जैसी गर्जना करके दिखा तू, ऐसी ही गर्जना तू भी कर सकता है, कोशिश कर, प्रयास कर। ऐसा करके शेर ने जोर से गर्जना की। शुरुआत में तो उसके मुंह से मैं निकला, नहीं, बोल जोर से। और जब उसने प्रयास किया, गर्जना जब हुई, तब उसके मुख से मैं तो नहीं निकला। उसको भरोसा हो गया मैं शेर हूं, क्योंकि गर्जना उसने भी की। अब उसको बोध हो गया कि मैं शेर हूं, सिंह हूं। भी देख लिया, आवाज भी कर ली। अब ये क्या भूल सकता है? अब ये क्या भेड़ बकरियों के बीच में जा सकता है? अब वो अपने को भेड़ बकरी समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसको बोध हो गया हमारा भी ऐसा ही है,
हम है परमात्मा के अंश, ईश्वर के अंश। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, उसका हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।